नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो गया है और इस वक्त हमारे साथ मंत्री पद की दावेदारी करने वाले और बल्कि मंत्री पद के लिए सोनिया गांधी तक को चिट्ठी लिखने वाले विधायक, कांग्रेस के विधायक छत्रपति यादव जी मौजूद हैं। इस वक्त इस घटनाक्रम के बीच इनका इंटरव्यू इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस खेमे से नाराजगी की खबर सामने आई है। अजीत शर्मा, मदन मोहन झा और कई दिग्गजों का पत्ता साफ हुआ है। नाराज हैं। आपने तो मंत्री पद के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी थी। नाराजगी की बात नहीं है, पार्टी में अपनी दावेदारी करना चाहिए। जब हम एक परिवार हैं तो जिससे आप उदाहरण देते हैं, जब बच्चा रोता नहीं है तो माता दौड़ खाती नहीं है जी। माता को क्या पता है कि बच्चा भूख लगा ही नहीं लगा है। तो मान लीजिए अभी पार्टी में वक्त था, वक्त पर अगर अपनी बात नहीं करते, हाईकमान तक बात नहीं जाती, नेताओं के बीच में बात नहीं जाती, तो कल तो कहता आपने नहीं बोला। हम गुमसुम रहते तो नहीं होता। कि महागठबंधन की राजनीति जब करेंगे, कांग्रेस पार्टी में भी यादव जाति की जरूरत है। तो यादव जाति की जरूरत है तो मान लीजिए हम फर्स्ट टाइमर हो या फोर्थ टाइमर हो तो हाईकमान पास बोलना चाहिए कि जरूर इनको कहीं की मौका दिया जाए। कि पार्टी मान लीजिए दलित और मुस्लिम को दिया है, उसी बात है। मान लीजिए अपर कास्ट लोग की भी दावेदारी था, पार्टी का मानना है कोई पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं इसलिए उनका राइट नहीं बनता था। पार्टी हाईकमान की चिंतन है अब प्रभारी का, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर पिछड़ा वर्ग की और सबने आवाज़ नहीं लगाते। कल कांग्रेस के लिए हम वोट मांगने जाए, मान लीजिए बात करने जाए, उसका जो समर्थक वो कहता सर आप भी नहीं बोला। हम तो सही बात परोसा। आपने कहा कि बिहार कांग्रेस में यादव जाति से आने वाले आप अकेले विधायक हैं। अजीब नहीं लगा आपको या थोड़ा दुख नहीं होता कि कांग्रेस ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी नकार दिया? नहीं, दुख क्या बात है, अपनी बात बोलते रहिए जी। जिस दिन हाईकमान का विचार होगा, नज़र मेरे पर आएगा, मेरी बात को समझेंगे। लेकिन बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर बड़ी नाराजगी है। भक्त चरण दास जी का अपने काम करने का तरीका है, उनके तरीका से कुछ लोग असंतुष्ट हो सकते हैं, कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी हैं क्योंकि वो भी अनुभवी नेता हैं। आप सपोर्ट में हैं या खिलाफ में हैं? प्रभारी है इसलिए प्रभारी के साथ हैं जी। तो अजीत शर्मा और मदन मोहन झा जैसे दिग्गज भी नाराज बताए जा रहे हैं। अब देखिए कई कारण है। एक संगठन का मान लीजिए तो चाहते से जल्दी हो जाए, वो भी लटका हुआ है। इस बीच मान ली सरकार बन गई, वो कहीं कहीं की दावी है जाति के हिसाब से हमारी बात करते हैं, उसकी भागीदारी होनी चाहिए थी। तो कहीं न कहीं हमारे नेताओं भी जो आला कमान को समझाने का जो प्रयास करना चाहिए था उसमें भी लगता है कमी रहा है। प्रभारी का जितना बना बेचारे वहाँ दिल्ली में अपनी बात को की है, अब इतना दिल्ली में इनकी बात चला प्रभारी का। तो आपको लगता है कि भक्त चरण दास को लेकर जो नाराजगी है वो ठीक नहीं है? उन्होंने अपनी भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में इस पूरे मामले में ठीक तरीके से निभाई है। प्रभारी उनको जो करना चाहिए था वो किए, चूँकि वो भी किसी के निर्देश पर चलते हैं। अब कितना सही किए हैं इसका तो सर्वेक्षण करना बहुत मुश्किल है, चूँकि प्रभारी हैं और कहता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, इफ रॉन्ग गलत भी है तो सही है, हम लोग कार्य करता है। चलिए, अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि 2024 में वो विपक्ष का चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा है, लेकिन ललन सिंह जी जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने इतना जरूर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं कहूँगा कि वो विपक्ष के लोगों को एकजुट करें, एक मंच पर ले आएँ। मतलब तकरीबन वही है, आपकी समझ। अब ऐसा है कि देखिए देश के पीएम कौन बनेंगे ये तो जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो जाएगा उसमें हो जाएंगे। हम कांग्रेस पार्टी से तो हमारा पीएम मटेरियल तो राहुल गांधी है। गठबंधन की राजनीति में तो रीजनल पॉलिटिक्स करेंगे तो स्टेट की बात करेंगे, नेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को बनना है प्रधानमंत्री आने वाले समय में। अब बाकी मान ली किन्हीं का सपोर्ट बोल रहा है कि ये है वो है वो जाने, लेकिन कोई अपना सीधे तो नहीं बोल रहा है। हम लोग सीधे बोल रहे हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जब देश का बनेगा राहुल गांधी बनेंगे। आप इसका मतलब ये निकालें कि नीतीश कुमार के मुकाबले राहुल गांधी बेस्ट पीएम मटेरियल हैं? निश्चित हैं, देश के लिए बेस्ट पीएम मटेरियल हैं और गांधी परिवार ही एक ऐसा है जो देश को बढ़िया व्यवस्था दे सकते हैं, ये निश्चित बात है। उसके बिना देश की कल्पना करना भी अधूरा है। तो चलिए, हमारे साथ छत्रपति यादव जी थे, कांग्रेस के विधायक, इनसे हम बातचीत कर रहे थे और कई सवालों पर बातचीत हुई है और खासकर इस दौर में इन घटनाक्रमों के बीच ये बातचीत जरूरी भी थी। छत्रपति यादव ने मंत्री पद को लेकर चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को और कांग्रेस खेमे के कई दिग्गजों की नाराजगी भी सामने आ रही थी, उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। ये कहा जा रहा है कांग्रेस के अंदर घमासान मचा भी हुआ है, लेकिन छत्रपति यादव जी उतने नाराज नहीं हैं। इनको कांग्रेस आलाकमान पर भरोसा है। इस पूरी रिपोर्ट में, इस इंटरव्यू में इतना ही। और देखिए 4 PM बिहार को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अच्छी खबरें, सच्ची खबरें और सटीक खबरें आपको यहीं मिलेगी।